हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा कैसे करना है, कलश की स्थापना कैसे करना है, ज्वारी कैसे बोनी है और हमें माँ दुर्गे की मूर्ति को कैसे स्थापित करना है और नौ पिंडियाँ कैसे बनाना है, जो नौ ग्रह बनते हैं वो कैसे बनाना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। को बहुत ही सरल विधि से नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा कैसे करना है, यानी कि माँ शैलपुत्री को कैसे प्रसन्न करना है। चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी का पटा ले लेना है, उस पर लाल वस्त्र आपको बिछा लेना है, क्योंकि लाल वस्त्र माता रानी को बहुत पसंद है, तो आपको लाल वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद आपको फिर एक कलश ले लेना है, चाहे आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, चाहे आप पीतल का ले सकते हैं, चाहे आप तांबे का ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टील का भूल कर भी नहीं लेना है, बस केवल। तो मैंने मिट्टी का कलश ले लिया। अब इसमें मुझे स्वास्तिक बनाना है, तो ऐसे आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। गंगा जल डालने के बाद आपको कंठ तक जल भर देना है। कंठ तक जल भरने के बाद आपको एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल और दूर्वा, इन सभी चीज़ों को डाल देना है। यदि आप 9 दिन की स्थापना कर रहे हैं कलश की, तो आपको दूर्वा और फूल को निकाल लेना है, इन्हीं 3 चीज़ों को डाल देना है, नहीं तो ये दोनों चीज़ सड़ जाएंगे, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। इन तीनों चीज़ों को डाल देना है और इन दोनों चीज़ों को आपको बाद में रखना है, कलश के ऊपर आपको चढ़ा देना है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पूर्ण पात्र में आपको चावल ले लेना है। ऐसे चावल लेने के बाद आपको रख लेना है, इसमें पूर्ण पात्र होता है। उसके बाद फिर आपको पंचपल्लव ले लेना है। अगर आप 9 दिन की स्थापना कर रहे हैं तो आप 5 पत्ते वाला पंचपल्लव ले लीजिए। अगर आप एक एक पत्ते लेते हैं तो एक एक पत्ते 9 दिन तक नहीं चल पाएंगे, जब ये एक गुट में रहेंगे तो ये चल जाएंगे। तो इस तरह आपको पंचपल्लव ले लेना है, लेकर के ऐसे आपको लगा देना। लगाने के बाद ये आपको पूर्ण पात्र रख देना है। रखने के बाद ये आपको ध्यान देना है कि जब आप पंचपल्लव लगाएं तो उसमें आपको हल्दी और कुमकुम से टीका कर देना है। तो ऐसे आपको कलश की स्थापना करने के लिए पंचपल्लव तैयार कर लेना है। तो इसके बाद आपको अष्टदल कमल बना लेना है, सिंपल सा। ऐसे माँ की दाहिने तरफ अष्टदल कमल बनाया जाता है, यानी कि कलश का निर्माण होता है। ऐसे आपको अष्टदल कमल बना लेना है। उसके बाद फिर आपको कलश को ऐसे स्थापित कर देना है। कलश को हिलाना झुलाना नहीं रहता है, इसलिए आपको कलश को ऐसे रख देना है। तो नारियल को आपको लाल कपड़े में या फिर चुनरी में आपको लपेट देना है। ऐसे लपेट करके आपको कलावे से ऐसे बांध देना है। बांधने का ध्यान देना है कि आपको, या फिर आप ऐसे रख ले रहे हैं तो आप जो पेड़ के साइड वाला भाग होता है इसको अपने साइड कर लेना है। यदि आप ऐसे करके रखें तो इसको आपको नीचे साइड ऐसे करके रख देना है। तो ऐसे आपको कलश की स्थापना कर लेना। उसके बाद फिर आपने जो फूल और दूर्वा लिए थे उसको आपको ऐसे रख देना है पास में। और इसके बाद आपको 9 ग्रह बनाने हैं। तो इन सभी चीज़ों को रोज़ हटाना नहीं होता है। नवरात्रि के पहले दिन, यानी कि जब आप कलश की स्थापना करें तभी आपको ये सब चीज़ें बनानी होती है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसे आपको 9 ग्रह बना लेना है, ऐसे आपको कलश की स्थापना कर लेना है। जिस दिन माँ का विसर्जन होता है उसी टाइम पे सब हटाना होता है। इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर एक एक सुपारी रख देना है। इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा चावल रख देना है। यहाँ थोड़ा सा चावल रख देना है। यहाँ गणेश जी की स्थापना करना है, यहाँ आपको माँ दुर्गे की स्थापना करना है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है, तो मैं गणेश जी की स्थापना करना है तो मैं रख देती हूँ। उसके बाद आपको माँ दुर्गे की रख देना है, तस्वीर साफ करके ऐसे आपको रख देना है। यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती की बुक है तो आप ऐसे लाल कपड़े में बांध करके या फिर आप चुनरी में बांध करके दुर्गा सप्तशती की बुक अपनी पूजा में आप रख सकते हैं। और ये मैंने जो ज्वारी बोई थी उसको भी मैं ऐसे करके रख दे रही हूँ पास में। और इसमें भी आपको चंदन टीका जरूर कर लेना। तो सबसे पहले चंदन टीका कर करके इसको साइड में कर देते हैं। हमको हल्दी और कुमकुम से टीका कर देना है। यदि हमारे ज्वारे हरे भरे निकलते हैं तो ऐसा संकेत मिलता है कि माँ भगवती हमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और यदि हमारे ज्वारे ऊपर से पीले, नीचे से हरे, या फिर नीचे से हरे ऊपर से पीले ऐसे दिखते हैं तो इससे आधा साल अच्छा गुजरता है, आधे साल के बाद परेशानी आती है। तो आपको ज्वारे बहुत ही सावधानी से बोने हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, गणेश जी को चंदन लगाना है, माँ भगवती को, नवग्रह को और कलश को सबको रोली टीका कर देना है। तो सबसे पहले गणेश जी को कर देती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ। सबसे पहले गणेश जी को, माँ दुर्गे को 2 स्वरूपों को लगाना है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उसके बाद फिर आपके बुक में जो देवी मैया बनी है उसको आपको पूजा कर देना है। उसके बाद आपको नवग्रह को लगा देना है सिंदूर। उसके बाद कलश को लगा देना है। ऐसे माँ से लेकर के आपको अपने मांग में लगा लेना है। अब इसके बाद आपको माँ का श्रृंगार करना है। माँ को श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले माँ को चुनरी चढ़ाएंगे। तो ये माँ की चुनरी है। तब आपको वस्त्र चढ़ा देना है। सबसे पहले गणेश को चढ़ा देती हूँ। ऐसे ही नवग्रहों को आपको वस्त्र रूप अलावा चढ़ा देना है। उसके बाद आपको कलश को ऐसे चढ़ा देना है। इधर आपने जो ज्वारी बोई उनको चढ़ा देना है, क्योंकि उनको आपको रोजाना पूजा करनी है। इधर गंगा जी को आपको चढ़ा देना है, सबको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको गणेश जी को माला चढ़ाना है। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की भी माला गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। माँ भगवती को आपको ऐसे माला चढ़ा देना है।
इसके बाद आपको गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देना है। इसके बाद सबको आपको फूल चढ़ा देना है। इधर गणेश जी को सबसे पहले चढ़ा देना है, फिर माँ दुर्गे को आपको चढ़ा देना है। यदि आपके पास लाल फूल है तो आप लाल फूल चढ़ा दीजिए। तो मैं गुलाब का फूल माँ को चढ़ा दे रही हूँ। और यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती के बुक है तो आप उनको भी चढ़ा दीजिए फूल। इधर नवग्रह को आपको चढ़ा देना है। फिर आपको कलश देव को ऐसे चढ़ा देना है। जो आपने बोए हैं उसको आपको चढ़ा देना है। रोजाना आपको ऐसे सबकी पूजा करना है। जब आप नवग्रह को स्थापित कर लीजिए, आप कलश देव को, आप दुर्गा माँ को, आप दुर्गा सप्तशती को, माँ भगवती को, ज्वारी को, सबको आपको ऐसे ही विराजमान कर लेना है। उसके बाद आपको अपने हाथों में फूल अक्षत ले करके और गंगा जल लेकर के हाथ जोड़ कर कैसे बैठना है। हे कलश के सभी देवी देवता, हे नवग्रह, हे दुर्गे माँ, हे गणेश जी, हे माँ भगवती, आप सभी लोग मेरी पूजा को 9 दिनों तक ऐसे ही संपन्न करना। हे माँ भगवती, आज मैं आपसे संकल्प करती हूँ कि मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करूँगी, और अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है, कोई भूल होती है तो सभी माफ़ करना देवी मैया। मैं तो आपके बच्चे हूँ, नादान हूँ, आप सब हमारी रक्षा करते रहना भगवान। जहाँ भी गलती हो मुझे एहसास कराना, मुझे भूल हो तो बताना माँ। ऐसे करके आपको जो भी आप अपने हाथ में अक्षत वो सब कुछ लिए हैं, ऐसे बोलते हुए आपको ऐसे कलश देव को चढ़ा देना है या फिर माँ भगवती को चढ़ा देना। गणेश जी को आप किसी के पास ऐसे करके आप रख दीजिए। तो ऐसे आपको रख देना है। माँ को पौड़ियाँ बहुत पसंद है तो माँ भगवती को आप ऐसे पौड़ियाँ चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको आचमनी दे देना है। आचमनी देने के बाद अब आपको दीप प्रज्वलित करना है। माँ को आपको धूप दीप ऐसे दिखा देना, नवग्रह को दिखा देना है, इधर गंगा मैया को दिखा देना, ज्वारी को, कलश को, दुर्गे माँ को, हर जगह आपको दीप दिखा देना है। दीप दिखाने के बाद आपके पास जो भी फल है, मिठाई है, जो भी आपके पास रखा है, आप कुछ भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। माँ को लौंग बतासे बेहद प्रिय है तो आप माँ को लौंग बतासे का भोग जरूर लगाएं। आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स ऐसे माँ के पास रख दें। इसके बाद फिर गणेश जी को आपको चढ़ा देना है कुछ भी प्रसाद में, माँ भगवती को चढ़ा देना है, इधर आपको नवग्रह को चढ़ा देना है। सबके पास आपके पास जो भी प्रसाद में है आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको पूजा करना होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही माँ को आपको सुहा की सामग्री जरूर कुछ न कुछ चढ़ा देना। तो ऐसे आपको माँ को सुहा की सामग्री जरूर चढ़ाना है। इसके बाद माँ को इत्र बेहद प्रिय है तो आपको ऐसे माँ को इत्र लगा देना है। गणेश जी को लगा देना है, सब कलश देव को, सबको ऐसे आपको इत्र लगा देना है। अगर आपकी पूजा में आपको कोई त्रुटि लग रही है, आपको कोई कमी लग रही है, या फिर आपको लग रहा है मेरे पास ये सामान नहीं है, आप किसी से लीजिए नहीं। अगर आपको मार्केट से मिल जाता है तो आप ले लीजिए। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई भी रीजन है, तो आपके पास कुछ भी दक्षिणा है, आप 11, 21, 51 आप कुछ भी माँ को चढ़ा सकते हैं। तो आचमनी दे देना है। ऐसे आचमनी देने के बाद आपको होम जारी कर लेना होता है। नवरात्रि के दिन जब आप कलश की स्थापना करें तो ऐसे आपको कलश की स्थापना कर लेना है। और नवरात्रि के पहले दिन ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा में आपको लाल वस्त्र धारण करना होता है। माँ शैलपुत्री को घी बेहद प्रिय है, आपको घी का भोग नवरात्रि के पहले दिन जरूर लगाना है, जिससे आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आप माँ शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन घी का भोग जरूर लगाएं। जिस दिन हम लोग कलश की स्थापना करते हैं उसी दिन माँ शैलपुत्री की पूजा भी की जाती है। ऐसे आपको घी का भोग माँ को लगा देना है। आपके पास कोई फल है तो आप फल का भोग लगाइए। आपके पास लौंग बतासे का भोग जरूर लगाइए, क्योंकि माँ को लौंग बतासे बेहद प्रिय है। तो ऐसे आपको माँ को लौंग बतासे लगा देना है भोग। फिर आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती की बुक पढ़ना होता है। तो आप दुर्गा सप्तशती की बुक पढ़ते समय इसमें सारी विधि लिखी है, कैसे आपको साफ उद्धार क्या है, क्षमा प्रार्थना कैसे करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। जब आपकी पूजा हो जाए, आरती हो जाए, सब कुछ हो जाए, होने के बाद आपको हवन करना होता है। तो आपको ऐसे हवन करना है। तो हवन को सबसे पहले करने से पहले आपको आचमनी दे देना है। आपको चंदन, सिंदूर, कुमकुम सब कुछ ऐसे चढ़ा देना है। ऐसे आपको अक्षत फूल चढ़ा देना है, सब कुछ चढ़ा देना है। आपको कुछ न कुछ भोग में चढ़ा देना है। आपको आचमनी दे देना है। इसके बाद आपको ऐसे छोटा सा हवन कर लेना है। आप 5, 7, 11 आप कुछ भी माँ भगवती के नाम से ऐसे हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि माँ को मुख शुद्धि करने के लिए आपको थोड़ा सा लौंग, इलायची जरूर चढ़ा देना। तो ये मुख शुद्धि के लिए आपको कर देना है। आपके पास आपको अगर पान मिल जाते हैं, क्योंकि माँ को पान बेहद प्रिय है, तो आपको मुख शुद्धि के लिए माँ के एक पान जरूर ला के रख लेना है। तो आपको माँ को भोग पान का जरूर लगाना है मुख शुद्धि के लिए। तो आप ये विशेष दिन है, इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। आपको आरती कर लेना है। आरती पूजा करने के बाद इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। तो ऐसे आपको कलश की स्थापना कर लेना है, ऐसे आपको नवग्रह की स्थापना कर लेना है, ऐसे आपको सब कुछ कर लेना है। ऐसे माँ को आपको सुहा की सामग्री चढ़ाना है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।